हेलो डियर फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है फ्रेज और क्लॉज। वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ फ्रेजेज एंड क्लॉजेस: नाउन फ्रेज या और नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज इज ऑल्सो कॉल्ड रिलेटिव क्लॉज। एंड थर्डली एडवर्ब फ्रेज और एडवर्ब क्लॉज या एडवर्बियल क्लॉज बोलते हैं इसको। तो सर्वप्रथम हम जो है एडवर्ब नाउन क्लॉज और नाउन फ्रेज को पढ़ने से पहले या एडजेक्टिव फ्रेज और एडजेक्टिव क्लॉज को पढ़ने से पहले, एडवर्ब फ्रेज और एडवर्ब क्लॉज को पढ़ने से पहले ये जानना बहुत ही आवश्यक है कि जो आपका हम अगर नाउन क्लॉज पढ़ेंगे, नाउन फ्रेज पढ़ेंगे, तो नाउन के जो फंक्शंस हैं, फंक्शंस ऑफ नाउन, नाउन के कार्य क्या हैं, नाउन कौन कौन से कार्य करता है, ये जानना ज़रूरी है। क्योंकि बिना इसको समझे जो है हमारे समझ में ये क्लॉज या फ्रेज आने वाली है नहीं, इसलिए मैंने ये आपको समझाना बहुत ही ज़रूरी समझा है। जो नाउन है, नाउन के जो फंक्शन है, सर्वप्रथम नाउन जो है सब्जेक्ट का कार्य करता है किसी सेंटेंस में, और ऑब्जेक्ट का कार्य करता है, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनता है, और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है। ये आगे वाले जो सेंटेंस मैंने लिखे हुए हैं उसमें आपको समझाया जाएगा डिटेल में। दूसरा है जो एडजेक्टिव है, उसका कार्य है मॉडिफायर ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। ये करता है आपका मॉडिफाई करता है या क्वालिफाई करता है कि इसको नाउन या प्रोनाउन में से किसी एक या दोनों को भी क्वालिफाई कर सकता है एडजेक्टिव। तीसरा हमारा एडवर्ब। एडवर्ब हमारा जो है मॉडिफायर ऑफ वर्ब, या वर्ब को क्वालिफाई करेगा या एडजेक्टिव को, या करेगा एडवर्ब को, या करेगा एडजेक्टिव को। इसके बाद हम आते हैं नाउन फ्रेज पे और नाउन क्लॉज पे। माई एल्डर ब्रदर गॉट मैरिड यस्टरडे। अब देखिए, ये आपका सर्वप्रथम हमको जो है सब्जेक्ट को ढूंढने से पहले उसकी वर्ब ढूंढना अनिवार्य है, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट बिना वर्ब के नहीं आता है। वर्ब यहाँ पे गॉट है, तो इसका मतलब अगर आपने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़े होंगे तो सब्जेक्ट से पहले वाला भाग, वर्ब से पहले वाला भाग सब्जेक्ट होता है, वर्ब के बाद वाला भाग प्रेडिकेट होता है, बाद वाला भाग जो प्रेडिकेट होता है। तो जो मेरा मेरा ये जो फ्रेज है यहाँ पे देखो, माई एल्डर ब्रदर, माई एल्डर ब्रदर, ये सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। जैसे मैंने कहा है नाउन जो आपका सब्जेक्ट का कार्य करता है, तो उसी प्रकार जो नाउन फ्रेज है वो भी सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो सकता है, माई एल्डर ब्रदर। अब एक वर्ड आपका है कार्य करता है सब्जेक्ट का, उसको तो नाउन बोलते हैं या प्रोनाउन बोलते हैं। एक या एक से ज़्यादा शब्द जो है अगर नाउन के रूप में कार्य करने लगे तो उसको हम नाउन फ्रेज बोलेंगे। तो इसलिए माई एल्डर ब्रदर यहाँ पे आपके जो है 1 2 3 तीन शब्द हैं। दीज थ्री वर्ड्स आर वर्किंग लाइक अ सब्जेक्ट, इसलिए ये आपका जो है एज ए नाउन के रूप में प्रयोग हो रहा है, सब्जेक्ट के रूप में। तो इसलिए आपका ये नाउन फ्रेज है। यहाँ लिखा है मैंने, देखो, नाउन फ्रेज एज ए सब्जेक्ट। जो नाउन फ्रेज है सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है, इसलिए नाउन फ्रेज है। दूसरी चीज़, नाउन फ्रेज को समझने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ देखो, नाउन प्लस मॉडिफायर। नाउन के साथ कोई भी मॉडिफायर आ रहा है, ये क्वालिफायर आ रहा है, क्वालिफाई करने वाला कुछ शब्द आ रहा है, या नाउन से पहले आ रहा, तो इसका मतलब नाउन फ्रेज है। यहाँ देखिए, ये ब्रदर आपका नाउन है, कॉमन नाउन है, यस कॉमन नाउन है ब्रदर। तो इसके पहले जो है जो एल्डर है ये मॉडिफायर है, बड़ा भाई है। देखिए, माई एल्डर ब्रदर, माई ने जो है क्वालिफाई किया एल्डर को, एल्डर ने क्वालिफाई किया ब्रदर को।
तो इसका मतलब नाउन से पहले या नाउन के बाद मॉडिफायर आते हैं, इसलिए ये आपका नाउन फ्रेज है। दूसरा सब्जेक्ट देखिए, दूसरा सेंटेंस, दे बॉट अ बिग हाउस। अब यहाँ मैंने लिखा हुआ देखो, नाउन फ्रेज एज एन ऑब्जेक्ट। अब देखिए, बिग हाउस, उन्होंने एक बड़ा घर खरीदा। अब दे आपका सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, उसके बाद जो मेन वर्ब है बॉट। अब जो बॉट आपका, जो आपका यहाँ पे मेन वर्ब है, ये आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है, बाई, बाई बॉट बॉट, इसलिए इसके बाद जो है ऑब्जेक्ट का आना अनिवार्य है, इसलिए ये आपका जो बिग हाउस है ये ऑब्जेक्ट के रूप में है। ये नाउन फ्रेज इसलिए है क्योंकि ये 1 2 3, इसमें आपका जो है 1 2, इसमें दो शब्द आपके हैं, एक दो शब्द से ज़्यादा या दो शब्द से ज़्यादा जो अगर आपके सब्जेक्ट आ जाते हैं तो वहाँ पे वो नाउन फ्रेज हो जाता है। थर्डली देखिए, whoever thought of the idea is genius। अब यहाँ पे देखिए, नाउन क्लॉज एज अ सब्जेक्ट। नाउन क्लॉज और नाउन फ्रेज में अंतर क्या होता है? देखिए, जो आपका नाउन फ्रेज होता है वो भी एक शब्दों का समूह होता है, लेकिन उसमें कोई वर्ब नहीं होती है, और दूसरी तरफ क्लॉज जो है आपका, ये भी शब्दों का एक समूह होता है, इसकी अपनी मेन वर्ब होती है और अपना सब्जेक्ट होता है। इसमें जो आपकी क्लॉज होती है उसमें उसका अपना सब्जेक्ट होता है और अपना प्रेडिकेट पार्ट होता है। क्लॉज सेंटेंस का वह भाग होता है, यहाँ समझिए, क्लॉज सेंटेंस का वह भाग होता है जिसका अपना सब्जेक्ट होता है और अपनी मेन वर्ब होती है। यहाँ पे सब्जेक्ट है हुएवर। हुएवर आपका जो है यहाँ पे इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इट इज वर्किंग लाइक अ सब्जेक्ट। एंड थॉट, थिंक थॉट थॉट, यह आपकी मुख्य क्रिया है, मेन वर्ब है, इसका मतलब ये क्लॉज है। अब देखिए, जो ये क्लॉज है आपका, ये आपके कौन से स्थान पे है? सब्जेक्ट के स्थान पे है। उसके बाद देखिए आपका इज, यहाँ आपकी जो बी की फॉर्म है, इजम, आर, वॉज, वेर, हैज, हैव, हैड, उसके पहले जो है आपका सब्जेक्ट है यहाँ पे। हुएवर थॉट ऑफ द आइडिया, जिसने भी ये इस विचार को लाया, जो भी इस विचार को सोचा, जिसने भी ये विचार लाया अपने मन में, इज जीनियस, वो जीनियस है। इसका मतलब हुएवर थॉट ऑफ द आइडिया, यहां तक जो है आपका ये क्लॉज है। नेक्स्ट, माई ग्रेटेस्ट एसेट इज दैट आई एम अ हार्ड वर्कर। देखिए, एक चीज़ और आपको बताएंगे हम, हुएवर थॉट ऑफ द आइडिया, ये पूरा का पूरा जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये जो है आपके सब्जेक्ट के स्थान पे सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है। जैसे नाउन आपका सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है, उसी प्रकार नाउन फ्रेज भी सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर सकता है, और नाउन क्लॉज भी जो है सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर सकता है। तो अगर कोई क्लॉज जो है सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रही है और सब्जेक्ट के स्थान पे है, तो उसको नाउन क्लॉज बोला जाएगा, बशर्ते उसके अंदर जो है उसका अपना सब्जेक्ट और उसकी अपनी मेन वर्ब होनी चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, माई ग्रेटेस्ट एसेट इज दैट आई एम ए हार्ड वर्कर। मेरी सबसे महान संपत्ति, एसेट मीन्स संपत्ति बोलते हैं, मेरी सबसे महान संपत्ति क्या है? कि आई एम अ हार्ड वर्कर, मैं एक मेहनती हूँ, बहुत मेहनती हूँ। अब देखिए, जो आपकी मैंने बताया बी की फॉर्म होती है, इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैज, हैव, हैड। उसके बाद जो है बी की फॉर्म के बाद हमेशा जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा भी है, देखो, जो नाउन है वो आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी कार्य कर सकता है। अगर नाउन जो है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में कार्य कर सकता है तो नाउन फ्रेज भी कर सकता है, नाउन फ्रेज भी कर सकता है। देखिए, जैसे आपके यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट, सॉरी, यहाँ पे देखिए,
इज जीनियस, ये आपका जो है इज जीनियस जो है आपका, ये आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि ये भी बी की फॉर्म है। उसी प्रकार इसके बाद जो है दैट आई एम अ हार्ड वर्कर, ये भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में कार्य कर रहा है। तो इसका मतलब ये नाउन का रूप है, तो इसलिए इसको नाउन क्लॉज कह दिया गया है। देखो नाउन क्लॉज एज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, मैंने लिखा भी है यहाँ पे। जैसे नाउन जो है आपके चार प्रकार से कार्य करता है, सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन के रूप में। ये आगे के वाक्य में आपको बताऊंगा ये क्या होता है। उसी प्रकार आपका नाउन फ्रेज और नाउन क्लॉज भी जो है चार प्रकार से कार्य कर सकते हैं, सब्जेक्ट के रूप में किसी सेंटेंस के, ऑब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में मेनली, और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा हम पढ़ेंगे अब एडजेक्टिव फ्रेज या क्लॉज। इसको पढ़ने से पहले आपको मैंने यहाँ बताया है कि जो एडजेक्टिव है वो नाउन और प्रोनाउन का मॉडिफायर है, नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, इसका काम है, इसका वर्क है, इसका फंक्शन है। उसके बाद आइए यहाँ पे देखते हैं। आई सोल्ड माई ओल्ड कार, आई सोल्ड माई ओल्ड कार। अब देखिए अगर एक शब्द नाउन को क्वालिफाई करता है तो वो एडजेक्टिव होता है। जैसे मैं कहूं कि आई बॉट अ बिग हाउस, यहां पे लिखता हूं जैसे आई बॉट अ बिग हाउस। इसमें देखिए बिग हाउस, बिग ने जो है यहां पर मैं लिख देता हूं आई बॉट अ बिग हाउस। अब देखिए जो बिग है आपका, इसने हाउस को क्वालिफाई किया, इसका मतलब ये बिग जो है आपका क्या है, एडजेक्टिव है। अगर एक शब्द नाउन को क्वालिफाई करे, हाउस को क्वालिफाई किया इसने, तो ये एडजेक्टिव हो गया। अगर एक से ज़्यादा शब्द, देखिए यहाँ ज़्यादा शब्द हैं, माई ओल्ड दो शब्द हैं, अब दो शब्द मिल करके जो है ये आपका जो कार है, ये नाउन है, इसको आपका क्वालिफाई करते हैं, तो इसका मतलब ये एडजेक्टिव फ्रेज है। समझ गए होंगे। एक शब्द नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे तो वो एडजेक्टिव, एक से ज़्यादा शब्द, दो या दो से ज़्यादा शब्द या एक से ज़्यादा शब्द नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं तो उसको हम एडजेक्टिव फ्रेज बोलेंगे। दूसरा सेंटेंस देखिए, समथिंग इन द कॉर्नर वॉज मूविंग, कोई चीज़ कोने में मूव कर रही है, कोने में कोई चीज़ मूव कर रही है। अब देखिए समथिंग यहाँ पे जो है इंडेफिनिट आपका प्रोनाउन है। अब इसको जो है कौन सी चीज़ मूव कर रही है, समथिंग वॉज मूविंग, कौन सी चीज़ मूव कर रही है, इन द कॉर्नर, जो कोने में है, मतलब इन द कॉर्नर जो है समथिंग को मॉडिफाई कर रहा है। अब यहाँ पे भी देखिए 1 2 3 वर्ड्स हैं, तो इसका मतलब ये भी आपका एडजेक्टिव फ्रेज एज ए प्रीपोजिशन। देखो प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ये आपका समथिंग को क्वालिफाई कर रहा है, इसका मतलब ये भी आपका एडजेक्टिव फ्रेज है। अब देखिए हम पढ़ेंगे अब एडजेक्टिव क्लॉज। द चाइल्ड हु बैकबाइट्स अदर्स इज नॉट लव्ड बाय देयर टीचर, वह बच्चे जो दूसरों की जो है बैकबाइटिंग करते हैं, दूसरी की जो है निंदा करते हैं, इज नॉट लव्ड बाय देयर टीचर, उनके अध्यापकों के द्वारा उनको प्रेम नहीं किया जाता है। अब देखिए हु बैकबाइट्स देयर, अब किनको जो है उनके अध्यापकों के द्वारा प्रेम नहीं किया जाता है, उस बच्चे को, कौन सा बच्चा, हु बैकबाइट्स अदर्स, इसका मतलब हु बैकबाइट्स अदर्स, ये 1 2 3 ये तीन शब्दों ने मिलकर के इस बच्चे को क्वालिफाई किया। किस बच्चे को, जो दूसरे की निंदा करते हैं। इसका मतलब मैंने कहा क्लॉज होने के लिए एक शर्त है कि उसका जो है अपना सब्जेक्ट होना चाहिए और उसका अपना मेन वर्ब होना चाहिए। यहाँ पे हु आपका एज ए रिलेटिव जो आपका प्रोनाउन है उसके रूप में है,
जो उसको ये आपके चाइल्ड को क्वालिफाई कर रहा है। हु बैकबाइट्स अदर्स, इसका मतलब कौन सा बच्चा जो दूसरों की निंदा करते हैं, इसका मतलब चाइल्ड को क्वालिफाई किया। हु बैकबाइट्स अदर्स ने, तीनों ने मिल करके, इसका मतलब ये एडजेक्टिव क्लॉज है। देखो एडजेक्टिव, रिलेटिव एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज को मैंने बोला रिलेटिव क्लॉज बोलते हैं क्योंकि ये रिलेशन मतलब रिलेट करता है अपने से, जो आपके एंटीसीडेंट है उनको रिलेट करता है। इसका पूर्ववर्ती चाइल्ड है, इसको क्वालिफाई किया हु ने, हु ये तीनों ने मिल करके। नेक्स्ट, यस्टरडे इन द हॉस्पिटल आई शॉ अ चाइल्ड हु हैड 3 legs। अब देखिए यहाँ पे हु हैड 3 legs। अब देखो यस्टरडे, कल मैंने हॉस्पिटल में एक बच्चे को देखा जिसकी 3 टांगें थी। अब किस बच्चे को देखा उसने? जिसकी 3 टांगें थी। अब यहाँ पे जो चाइल्ड है इसको मॉडिफाई कर दिया है 1 2 3 4, इन 4 शब्दों ने मिलकर के चाइल्ड को मॉडिफाई किया है। किस बच्चे को? जिसकी 3 टांगें थी। अब बच्चे को क्वालिफाई किया। अब बच्चा क्या है आपका? ये आपका नाउन है, कॉमन नाउन है, इसको क्वालिफाई किया। अब जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, मैंने लिखा है यहाँ पे, जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है वो एडजेक्टिव होता है। अगर एक शब्द जो है, एक शब्द नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है तो आपका वो एडजेक्टिव। अगर एक से ज़्यादा शब्द मिलकर के नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं तो आपका वो एडजेक्टिव फ्रेज। और एक से ज़्यादा शब्द मिलकर के नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं और जो अब हमको पता कैसे चलेगा वो आपका फ्रेज है या क्लॉज है? फ्रेज के अंदर कोई वर्ब नहीं होती है और जो आपका क्लॉज होता है, क्लॉज का अपना सब्जेक्ट और प्रिडिकेट पार्ट होता है, ये अंतर है। अब इसमें देखिए, हु हैड 3 legs, हु इट इज वर्किंग लाइक अ सब्जेक्ट, हैड मेन वर्ब है, वर्ब है 3 legs जिसकी 3 टांगें थी। इन चारों ने मिलकर के चाइल्ड को क्वालिफाई कर दिया। इसका मतलब ये एडजेक्टिव क्लॉज है।